चलिए, हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एट सक्सेस पॉइंट ESP जयपुर। मैं पुष्पेंद्र चौधरी और सस्य विज्ञान की क्लास नंबर 14 के साथ, और जो हमारा जो टॉपिक है वो है जीरा। मैं पढ़ा रहा हूँ बीजीए फसलों, जो मसाले होते हैं उनकी फसलें, जीरा है ना। जो हमारा जो पहला जो फसल है वो क्या है, जीरा। अब एक चीज आपका डाउट मैं क्लियर कर दूं, बीजीए मसाला अलग है और मसाला अलग है, ठीक है, ध्यान रखना। बीजीए मसाला में आपके जनरली जीरा है, आपका धनिया है, मेथी है और सौंफ है, चार मेनली आते हैं। और बीजीए मसाले का जो अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है, तवीजी अजमेर में, ध्यान रखना उसका, है ना। और मसालों का अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, केरला में, कलिकट केरला में, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो, जीरा के बारे में जो भी डिटेल में अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूरा कंप्लीट बोर्ड पर है, इससे बाहर अभी तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वानस्पतिक नाम की बात करते हैं। वानस्पतिक नाम होता है ट्यूबिनम साइमिनम। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, ट्यूबिनम साइमिनम होता है। फिर उसके बाद जो है इसके कुल की बात करें तो कुल क्या होता है, अमेलिफेरी। अमेलिफेरी का ही दूसरा नाम क्या होता है, एपियेसी। ये भी आप लिख लें, अमेलिफेरी का ही दूसरा नाम क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, एपियेसी होता है। उत्पत्ति स्थान की बात करें तो उत्पत्ति स्थान क्या है, मिस्र है। उत्पत्ति स्थान क्या है, मिस्र है। फिर बात करें स्टूडेंट, जीरा की जो बुवाई होती है, सोइंग होती है, सर्दियों में की जाती है। कब की जाती है, सर्दियों में, जो अक्टूबर नवंबर का जो महीना होता है उसमें जो है जीरा को बोया जाता है। फिर एक वेरी इंपॉर्टेंट मोस्ट फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसमें वाष्पशील तेल की मात्रा कितना प्रतिशत रहती है, तो 2.5 से 3.5%। कितनी प्रतिशत, 2.5 से 3.5% रहती है। और दूसरा, इसमें जो इसका तेल होता है, तेल में जो है कुछ एल्कलॉइड्स रहते हैं, है ना, कुछ जो है हम रसायन रहते हैं, और जो रसायन का नाम है वो क्या है, ट्यूमिनोल या ट्यूमिन एल्डिहाइड। आपसे कोई पूछ ले कि ट्यूमिन या ट्यूमिनोल एल्डिहाइड, सॉरी ट्यूमिनोल या ट्यूमिन एल्डिहाइड किस फसल में या किस में उपस्थित रहता है, किसके बीजों में उपस्थित रहता है या किसके तेल में उपस्थित रहता है, कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखना जीरा के में उपस्थित रहता है। उसके बाद बात करें स्टूडेंट उत्पादन की, तो देखो उत्पादन पूरे भारत की बात करें तो भारत में राजस्थान में जीरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है। और भारत में राजस्थान में भी जालोर जिले में जो है इसका उत्पादन सर्वाधिक होता है। मैं अब बात करूं स्टूडेंट वेराइटीज की, ठीक है, वेराइटीज जिसमें RS फर्स्ट है, जो कहां से निकाली गई है प्यारे विद्यार्थियों, जोबनेर से निकाली गई है। शायद 1968 में, सॉरी 1988 में शायद निकाली गई थी इसको, नहीं 8 सेकेंड, देखो RS फर्स्ट ये तो निकाली गई थी आपकी दुर्गापुरा से, है ना, उल्टा बोल दिया मैं। RZ 19 है, ये निकाली गई है जोबनेर से, है ना, RZ 19 है, ये निकाली गई है जोबनेर से। और RZ 209 ये निकाली गई है जोधपुर यूनिवर्सिटी से, ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद इसकी और क्या वैरायटी है, गुजरात जीरा 4 है, और GC2 भी गुजरात क्यूमन, है ना, गुजरात क्यूमन 2 होता है, ध्यान रखना। वैरायटीज से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। उसके बाद उर्वरक की बात करें, उर्वरक से इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि जो जीरा होता है उसमें पोटेशियम जो तत्व होता है या पोटेशियम फर्टिलाइजर जो होता है ना, वो कितना दिया जाता है। क्वेश्चन आता है कि पोटास फर्टिलाइजर, पोटास उर्वरक जीरे में कितना दिया जाता है, तो ध्यान रखना पोटास उर्वरक जीरे में दिया ही नहीं जाता। इसका मतलब आंसर क्या आएगा, 0, ठीक है, या फिर ऑप्शन में होगा कोई नहीं, है ना, यदि वो ध्यान रखना, इसका ऑप्शन कैसे भी बना सकता है। अगला पॉइंट है अच्छी पैदावार। देखो अच्छी पैदावार चाहिए जीरे की तो आप नेप्थलीन एसिटिक एसिड का आप छिड़काव कर सकते हैं। ओके, चलो बीज दर आगे देखते हैं। इसकी बीज दर जो है 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर इसकी बीज दर होती है। और इसका जो मुख्य खरपतवार होता है वो होता है जीरी, जिसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, जीरी कहते हैं। और इसकी जो नाम होता है वो प्लेंटारो स्पीसीज होता है। उसके बाद लिखा है स्वपरागित फसल है। ओके स्टूडेंट, तो जनरली देखो जीरा से जो है क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, ये भी ध्यान रखना। क्रोमोजोम नंबर जो है कितने होते हैं, 14 इसमें जो है क्रोमोजोम नंबर होते हैं। ओके स्टूडेंट, बाकी इसमें ज्यादा और कोई क्वेश्चन बनता नहीं है, जितना बनते हैं बाकी मैं लाइव क्लास से जाऊंगा उसमें आपको बता दूंगा, ध्यान रखें। और बाकी आपको पूरी और कंप्लीट आपको किसी भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन करें तो आप हमारे जो ESP जयपुर ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लें। ओके स्टूडेंट, चलिए
अगला टॉपिक देखते हैं। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, अगला जो हमारा जो मसाले वाली बीजी मसाले वाली जो फसल है वो है धनिया, कोरिएंडर, और इसके बारे में जो भी डिटेल है उसकी मैं बात करूँगा। थोड़ी देर पहले जो है लास्ट क्लास में मैंने देखा था जीरा पढ़ाया था, और अभी देखते हैं धनिया। देखो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है, ध्यान सुने, जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है या बनते हैं या बन चुके हैं केवल मैं उसकी बात करूँगा। फालतू की चीज़ें जो रामायण होती है उसकी मैं बात कभी नहीं करता हूँ, इसलिए हो सकता है आपको जो मैटर थोड़ा ऐसा लगे कि सर पता नहीं इतना ही मैटर है और शॉर्ट में पढ़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। आप क्वेश्चंस करें और तब आप देखें कि मैटर कितना सफिशिएंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए स्टार्ट करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। धनिया, कोरिएंडर। चलिए धनिया 12, इसमें जो है गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 22 होती है। 22 गुणसूत्रों की संख्या होती है। वानस्पतिक नाम की बात करें तो कोरिएंडरम सैटाइवम होता है, और कुल की बात करें तो कुल क्या है? एपियेसी बोलो या अम्बेलिफेरी बोलो, बात एक ही है। एपियेसी का ही दूसरा नाम क्या है? अम्बेलिफेरी है। चलिए उत्पत्ति की बात करें, उत्पत्ति क्या है? मिस्र जो है इसका उत्पत्ति स्थान होता है धनिया का। जीरा का भी क्या है? मिस्र उत्पत्ति स्थान होता है। देखो कंपैरिजन में थोड़ा मैं पढ़ाऊंगा आपको ना, ताकि चीजें देखो ये तो लिखी हुई हैं, ठीक है, आपको चीजें क्या समझना ज्यादा जरूरी है ना, क्योंकि चीजें आप किसी एक सेंटेंस या किसी एक टॉपिक के बारे में आप जितना ज़्यादा आप सोचोगे और सुनोगे ना उतना ज़्यादा याद होता है, ठीक है। चलिए पर परागित फसल, देखो धनिया कैसी है? पर परागित फसल होती है, जबकि जीरा कैसा था? स्वपरागित फसल। पर परागित मतलब पराग जो है किसी दूसरे फ्लावर से, और बर्तिकार दूसरे जो फ्लावर की जो बर्तिकार होती है उस पर आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका पर परागित। तेल में जो एल्कलोड होते हैं उनके नाम बहुत बार पूछे जाते हैं, लेनोलिन और कॉन्ड्रियोल। ध्यान रखना, नोट कर लें आप साथ ही साथ। लेनोलिन और कॉन्ड्रियोल जो है ये इसमें एल्कलोड पाए जाते हैं, ठीक है स्टूडेंट। और क्लास यूजफुल है, आपको पता है जेट ICR BHU कृषि प्रवेशक है ना, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। उपयुक्त तापमान हेतु मतलब जो है उपयुक्त तापमान वृद्धि हेतु। अब देखो धनिया की बुवाई आप ऐसे सुने, देखो चलो मैं आपको बताता हूँ। धनिया की बुवाई कब की जाती है? धनिया की बुवाई की जाती है सर्दियों में। सर्दी मतलब रबी सीजन, ठीक है। और रबी सीजन में क्या होता है, एक सबसे बड़ी समस्या क्या आती है, देखो टेम्परेचर कम भी रहता है, कभी स्थिति में कम भी रहता है और ज़्यादा तो रहता ही नहीं है, आपको भी पता है। सर्दियों में जो बेस्ट टेम्परेचर इसलिए बताया गया वो है 20 से 25%, क्योंकि सर्दियों में क्या है कभी जब भी टेम्परेचर नीचे डाउन चला जाता है, ठीक है। उस स्थिति में जैसे मानो पाला पड़ रहा है ना, हो सकता है, ध्यान रखना, पाले से बचाव इसके लिए जरूरी है। यदि पाला पड़ रहा है तो आप धनिया का बचाव जरूर करें। पाले से बचाव के लिए धुआं कर दें या हल्की फुल्की सिंचाई कर दें, ड्रिप सिंचाई या हल्का फुल्का इरिगेशन कर दें, है ना, तो आप पाले से बचाव कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना उपयुक्त तापमान जो है, क्योंकि सर्दियों में इसकी ग्रो की जाती है, और उपयुक्त तापमान कितना? 20 से 25 डिग्री सेल्सियस सभी बीजीय मसाला सभी फसलों में। बुवाई बता दिया रबी मौसम में, और बीज दर 15 से 20 kg प्रति हेक्टेयर। देखो आपको सिंचित की याद रखनी है, सिंचित जो इरिगेटेड एरिया होता है उसके लिए 15 से 20 और 25 से 30 जो है असिंचित क्षेत्र के लिए। उसमें जीरा में हमने कितनी बताई, मैंने कितनी बताई थी? 12 से 15 और 15 से 20, है ना, ऐसे आप याद रख लेना। जीरा में 12 से 15 और धनिया में क्या 15 से 20, ऐसे, ठीक है, सिंचित क्षेत्र के लिए। और इसका जो रोपण दूरी होती है भाई आप कितना तो कतार ले रहे हो और कितना प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस ले रहे हो, है ना, और इसके लिए 30 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर जो है ली जाती है। चलिए उर्वरक में मैं बात करूं, उसके लिए उर्वरक जो है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम 30 kg प्रति हेक्टेयर सफिशियंट है। 30 kg नाइट्रोजन, 30 kg फास्फोरस और 30 kg पोटेशियम। लेकिन मैंने जीरे में बताया था, जीरे में जो है पोटेशियम की रिक्वायरमेंट जरूरत नहीं पड़ती है, फर्टिलाइजर नहीं देना है, ठीक है स्टूडेंट, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए फिर यदि आपने बीज बोया है तो बीज का आप बीजोपचार भी करोगे, और बीजोपचार जो है वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें ट्राइकोडर्मा ब्रिडी से किया जाता है। ये एक कवक होती है ट्राइकोडर्मा
विरिडी क्या होती है, एक कवक होती है, और कवक का इसका जो कवक जो होती है इसी से जो है बीज उपचार किया जाता है। बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट होता है, ये किस में काउंट होता है, बायोलॉजिकल सीड ट्रीटमेंट। ठीक है, ध्यान रखना, ट्राइकोडर्मा, ठीक है, विरिडी से किया जाता है। ओके, चलिए उसके बाद इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है धनिया की, उसकी मैं बात करूंगा। हिसार सुगंध है, कुमराज है, RCR 435 है, पंथ हरितमा है, ये पूछी रही है, साधना है, राजेंद्र स्वाति ये पूछी रही है, मैरोकार है ना, ये सभी वैरायटी किसकी होती हैं, धनिया की होती है। तो जल्दी से आप जो है इसका प्यारे विद्यार्थियों स्क्रीनशॉट ले लें, जल्दी से आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लें, जल्दी लें भाई। चलो ले लिया। अब इसमें जो है एक चीज मैं बता देता हूं धनिया के बारे में। देखो सभी जो बीजीय मसाले होते हैं ना, सभी बीजीय मसाले में जनरली जो खरपतवार जैसे उठ के आ गई है ना, तो खरपतवार जब उठ के आई तो इसके लिए जो खरपतवार नाशी यूज किया जाता है वो है पेंडिमेथिलिन और फ्लूक्लोरिलिन। ध्यान रखना, ये भी मैं बता देता हूं। देखो कोई जो है खरपतवार जैसे उठ के आ रही है ना, देखो अच्छा बीज उपचार में चलो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये खरपतवार बता देता हूं। अब कोई खरपतवार उठ के आ रही तो खरपतवार नाशी भी इसमें आप यूज करते हैं। तो इसमें जो यूज करते हैं वो मैंने दालों और आपकी तिलहनी फसलें इसमें भी बताया था, सेम वही है, पेंडिमेथिलिन और दूसरा होता है फ्लूक्लोरिलिन। अब देखो फ्लूक्लोरिलिन का जो ट्रेड नेम होता है वो होता है वासालिन, और इसका जो होता है वो होता है स्टॉम। ठीक है, ध्यान रखना। अब देखो एक क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, कौन सा खरपतवार नाशी है। अब उसमें कीटनाशी भी ऑप्शन में आपके आएगा, आपके जो है कवकनाशी भी आएगा ऑप्शन में। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है ये दोनों क्या है, खरपतवार नाशी है। दूसरा क्वेश्चन बनता है खरपतवार नाशी से। देखो खरपतवार जब मैं पढ़ाऊंगा तब डिटेल में पढ़ाऊंगा, यहां भी आप पढ़ लें। जो वासालिन है ये इसका ट्रेड नेम में, और पेंडिमेथिलिन का ट्रेड नेम क्या है, स्टॉम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। दूसरा, इनको दिया कब जाता है, इनको जमीन में या मृदा में या पेड़ पौधों कब किस स्टेज पे जो है इनको छिड़काव किया जाता है, तो पेंडिमेथिलिन का किया जाता है अंकुरण पूर्व। मतलब आपने बुवाई कर दी और बुवाई के 7 दिन बाद, मिनिमम 7 डेज जो है आफ्टर है ना अंकुरण होता है। तो उस जब आपने बुवाई की और अंकुरण होने वाला है 7 दिन है ना, उसके बीच में आप जब इस खरपतवार नाशी का यूज कर रहे हो तो ये क्या है, अंकुरण पूर्व है। पेंडिमेथिलिन फ्लूक्लोरिलिन और वासालिन की बात करें, ये दिया जाता है PPI, इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्री प्लांट इनकॉर्पोरेशन। इसका मतलब क्या है विद्यार्थियों, बुआई पूर्व। बुआई करने से पहले जो है आप मृदा में इसको जो है फ्लूक्लोरिलिन को दे दें, खरपतवार नाशी को। ठीक है, एक बार जो है इसको नोट डाउन करें, जल्दी से आप नोट डाउन करें एक बार। चलिए हो गया। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका जो भी क्वेश्चंस आते हैं धनिया से, कोरिएंडर से जो भी क्वेश्चंस बनते हैं वो मैक्सिमम क्वेश्चन आपके कवर हो रहे हैं। ओके स्टूडेंट, तो आप एक चीज का ध्यान रखें, आपको कुछ भी एग्रीकल्चर का कंटेंट चाहिए तो हमारे ASP जयपुर ऐप को भी आप डाउनलोड जरूर करें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। ओके स्टूडेंट, चलिए